दावेदारी आपकी बची है या पार्टी स्तर पर दबाव आ गया, आप बैठ गए? दबाव क्या, और चुनाव जब भी होता है तो राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम लोग को तो घूमना ही पड़ता है, चूँकि ये मेरा अपना जिला है। के पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं चंपई सोरेन जी, उन्होंने एक महा आदिवासी दरबार किया और हजारों की भीड़ लेकर आए। और आप जो है आप किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश करेंगे? क्या आप भी शक्ति प्रदर्शन की कोई तैयारी कर? कौन क्या करता है वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन राजनीतिक रूप से मेरी इस जिला में एक पहचान, मजबूत पहचान है। क्या कोई ऐसा अभी दावेदारी पार्टी के अंदर चल रही जहां आप लोगों ने भाई अपना कहा कि भाई हमारी भी दावेदारी है? तो पार्टी ने कहा कि आप अपना जनाधार बढ़ाओ, पार्टी को कैसे लाभ पहुंचाओगे, पार्टी क्या निर्णय लेगी वो बात की बात है, लेकिन आप अपना जनाधार बढ़ाओ, मतलब पार्टी के आश्वासन हित एक में, तरह आप से। पार्टी के हित में आप काम करो, पार्टी का प्रचार प्रसार करो, जैसे पहले भी आप करते आए हैं उसी तरह। अगर टिकट नहीं मिलता है तो रमेश हासदा का प्लान बी क्या है? समय बड़ा चीज़ें बलवान होती है और राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है। घाटशिला अगर चुनाव लड़ते हैं, मुद्दे क्या होंगे जिससे कि आप लोग को लगता है कि भाई हमारे फायदे में जा सकते हैं? मुद्दाएं तो बहुत है और समय आने पर ऐसे मुद्दे हैं कि मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूं कि मुद्दाओं की जब बौछार करेंगे तो सरकार सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। नमस्कार, जोहार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर देख रहे हैं कि पार्टी स्तर पर सबकी अपनी तैयारी चल रही है, लेकिन कोई भी पार्टी अभी अपना पत्ता खोलने के लिए अपने स्ट्रेटजी को लेकर, रणनीति को लेकर तैयार नहीं है। हालांकि सबका एक तरीके से कहना है कि जब तक डेटों का घोषणा नहीं होगा, जब तक चुनाव आयोग घोषणा नहीं करेगा, तब तक जो है औपचारिक तौर पर कोई भी पार्टी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करेगी। हमारे साथ रमेश हासदा हैं। पहले भी आपने देखा था जब इस शुरुआत में, जब घाटशिला उपचुनाव के शुरुआत थी, तो इन्होंने एक तरीके से अपनी पार्टी के अंदर दावेदारी पेश की थी। आज करीब 15-20 दिन हो गए हैं। पूछते हैं, अभी बीच में अभी आपने देखा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनका भी दौरा हुआ और घाटशिला के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश की। तो बात करते हैं कि रमेश हासदा की अभी भी दावेदारी आपकी बची है या पार्टी स्तर पर दबाव आ गया, आप बैठ गए, इसलिए कि अभी भी घूम रहे हैं? नहीं, दबाव क्या, और चुनाव जब भी होता है तो राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम लोग को तो घूमना ही पड़ता है, चूँकि ये मेरा अपना ज़िला है, कार्यक्षेत्र रहा है। मैंने कईयों को इस क्षेत्र से चुनाव लड़ाया हूँ, तो एक लंबा अनुभव है पूर्वी सिंहभूम की राजनीति का। तो उसी के तहत अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और मेरी नैतिक जिम्मेवारी भी है, राजधर्म भी है मेरा, इसलिए मैं क्षेत्र में जा कर के लोगों से मिल रहा हूँ और पार्टी संगठन के बारे में, सरकार के बारे में बता रहा हूँ, उन चीज़ों को जनता के बीच रख रहा हूँ और कई चीज़ें वहाँ से भी मिल रही है कि क्या क्या वर्तमान में मुद्दाएं हैं जो चुनाव के वक्त हम लोग जनता के बीच रख सकते हैं। सीधे सवाल है कि पार्टी के अंदर तमाम लोगों से आपने मिला, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले, क्या किसी तरह का आश्वासन मिला कि आप लगे रहिए या मत लगिए, नहीं, बैठ जाइए, ऐसा कुछ हुआ? पार्टी अपना सिस्टम से सब चीज़ों को तय करता है, इस पे बहुत ज़्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन अपना काम करते जाना है, काम करते जाना है। उसी ये सिलसिले में कई चीज़ें हैं, आती हैं और चर्चाएं होंगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ सामने आएगा और उम्मीद पे दुनिया टिकी है। नहीं, अभी तो क्या है कि देखिए, ये समय है शक्ति प्रदर्शन का। अभी जैसे आपने देखा आपके पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं चंपई सोरेन जी, उन्होंने एक महा आदिवासी दरबार किया और हजारों की भीड़ लेकर आए। और आप जो है आप किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश करेंगे? क्या आप भी शक्ति प्रदर्शन की कोई तैयारी कर रहे हैं कि आपके साथ भाई आदिवासी समाज या संथाल समाज या तमाम लोग आपके साथ हैं? मैं इस में लंबे समय से, लगभग 25-30 साल से पूर्वी सिंहभूम जिला के राजनीति को जानता हूँ, समझता हूँ, यहाँ की बारीकियों को जानता हूँ और इसमें हमेशा मैंने पार्टी को लाभ पहुँचाया भी है। तो कौन क्या करता है वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन राजनीतिक रूप से मेरी इस जिला में एक पहचान, मजबूत पहचान है और हम भी चाहेंगे उस पहचान का लाभ पार्टी को मिले और पार्टी को आने वाले दिनों में चुनाव में इसका लाभ मिले। घाटशिला उपचुनाव में आपको पार्टी क्यों दावेदारी, क्यों टिकट क्यों मिलनी चाहिए, रमेश हासदा को क्यों मिलनी चाहिए? मैंने बार बार इस बात को कहा भी है कि रामदास जी मेरे बहुत करीब हम लोग हुआ करते थे, मेरे से सीनियर रहे, हम लोग सिक्के के दो पहलू थे। 2001 से लेकर के 10 तक लगातार उनके साथ रहे, जिला का अध्यक्ष थे, मैं जिला का प्रवक्ता था
कई चीज़ों को प्लानिंग करते थे। सांसद को सुनील महतो को हम लोग वहीं से चुनाव जिताए थे। फिर उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी भी वहीं से, उनको चुनाव लड़ाने का मेरा भी बड़ा अनुभव है। रामदास जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाए थे उस क्षेत्र से। फिर आपको 2009 में सिंबल के सहारे चुनाव लड़ाए थे, जिताए भी थे। 2014 में जब मुझे पार्टी जेएमएम टिकट नहीं दी तो मैंने पार्टी को छोड़ना बेहतर समझा, तो फिर बीजेपी में आकर के लक्ष्मण टुडू को फिर लड़ाने का मौका मिला। लक्ष्मण टुडू को भी हमने जिताया। तो मेरा एक अच्छा अनुभव है उस क्षेत्र में, अच्छी पकड़ भी है। तो इस नाते उम्मीद तो की ही जा सकती है। क्या कोई ऐसा अभी देवादारी पार्टी के अंदर चल रही जहां आप लोगों ने भाई अपना कहा कि भाई हमारी भी देवादारी है, या सब कुछ पब्लिकली ऐसे ही चल रहा है? नहीं, मैंने ऑफिशियली इस बात को तो बहुत पहले ही, महीनों पहले मैंने पार्टी को लिखित रूप से अवगत करा दिया था। और पार्टी ने कहा कि आप अपना जनाधार बढ़ाओ, पार्टी को कैसे लाभ पहुंचाओगे, पार्टी क्या निर्णय लेगी वो बात की बात है, लेकिन आप अपना जनाधार बढ़ाओ, पार्टी के हित में, आप पार्टी के हित में आप काम करो, पार्टी का प्रचार प्रसार करो, तो जैसे पहले भी आप करते आए हैं उसी तरह। देवादारी पेश करने के बाद क्या पार्टी के अंदर ये कहा गया है कि भाई कोई समन्वय बनाने की कोशिश हुई कि आप हमारे लिए आप छोड़ दीजिए, इस बार ये मत करिए, कोई इस तरह का बातचीत हुई क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी तो चूंकि चुनाव का घोषणा ही नहीं हुआ है, और सभी लोग, मेरे अलावा भी कई हमारे साथी लोग अपने अपने तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने तरीके से सभी लोग काम कर रहे हैं, और सब लोग संगठित होकर के मिल के काम कर रहे हैं हम लोग किसी तरह। क्योंकि देखिए, हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है कि पार्टी है तो हम हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के सभी लोग चलते हैं, और ऐसा ये विद्वेष की भावना नहीं होती है कि वो दावेदार है तो ये ऐसा नहीं होता है। और हम लोग साथ में प्रोग्राम चलता है, पार्टी होती करते हैं, और उसमें से पार्टी बेस्ट चुनती है। कहा जा रहा है भाई, रमेश हासदा ने कहा कि हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, तो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे तो क्या पार्टी टिकट नहीं देगी तब भी चुनाव लड़ेंगे, उसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो कभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात ना किए हैं ना करेंगे, क्योंकि यदि चुनाव लड़ना होता निर्दलीय में तो मैंने 30-35 साल राजनीति में गुजार दी, क्योंकि मैं जानता हूं कि निर्दलीयों की असर क्या होती है। इसलिए निर्दलीय तो विचार हम कभी नहीं किए हैं, और भगवान न करे वो ऐसा दिन आए। हम पार्टी नीतिगत विचारों से बंधे हुए हैं। कई विचार, कई चीज़ें हैं जो, जिन मुद्दाओं को लेकर, जिन मोल को लेकर के हम राजनीति करते हैं, उस मोल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कई चीज़ें हमने, देखिए, आज अंतर्जातीय विवाह का मामला हमने उठाया था, तो आज पूरे देश में ये मामला गूंज रहा है। हमने ओलचिकी को आगे बढ़ाने की बात की थी। आज रघुवर जी की सरकार में हर स्कूल कॉलेज में, हर प्रशासनिक जगह में आज ओलचिकी को आप देखिएगा उनके ये लिखा हुआ है। तो कई मुद्दा जो है, हम काम करते करते उन चीज़ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। आज उस क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत आग्रह किया था इस सरकार से कि ओलचिकी से प्राथमिक स्तर में, या ओलचिकी ही नहीं, सभी ट्राइबल लैंग्वेज से, क्षेत्रीय भाषा से प्राइमरी लेवल में 1 to 5 पढ़ाई हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग नहीं करा पाए, नहीं की सरकार। और इसलिए मैं भी बोलना चाहूँगा, चूँकि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का विभाग भी था शिक्षा में, हम लोग बहुत बार आग्रह भी किए, आंदोलन भी हुए, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाना, ये बड़ा दुखद बात है। मैं मुद्दों पर आऊँगा। मेरा एक सवाल है कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो रमेश हासदा का प्लान बी क्या है? वो पार्टी के साथ बंधे रहेंगे या चुनाव लड़ेंगे? चलिए, हम लोग तो मिलते रहते हैं, बात जरूर करेंगे इस विषय पे। समय और परिस्थिति पर छोड़ देंगे? समय अनुकूल रहेगा, मुझे विश्वास है, अनुकूल रहेगा समय। मतलब स्पष्ट अभी पत्ते नहीं खोलेंगे? मैंने कहा ना, समय अनुकूल रहेगा। और आगे देखिए, समय बड़ा चीज़ बलवान होती है, और राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है। सरकामटन से संभावनाएं अपार होती हैं, सारी संभावनाएं। और मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं तो 1% में भी रेगिस्तान में फूल खिलाने का मैंने बहुत, मतलब संभावनाएं हर तरह से होती रहती है। और इसलिए इसमें एक शब्द मैंने पार्टी के अंदर सीखा है, अटल जी बार बार बोलते हैं, चराइवती चराइवती चराइवती, चलते रहो चलते रहो, चलने से रास्ता ही बनती है। आपके साथ मैं बैठा था, पिछले महीने भर लगभग हो रहा है। आज परिस्थितियाँ काफ़ी बदली, पॉजिटिव हुआ है? बहुत। आज घाटशिला के कोने कोने से, पहले तो चूँकि मैं बहुत दिन
बीच में गैप हो कटा गया हुआ था। थे। सरायकेला के लिए आप हाँ, कुछ समय सरायकेला पहले- 5 साल लगातार रहा। जब लोग जाने तो आज घाटशिला में आज किसी कोने में आप जाके स्थिति पता कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं मेरे नाम गूंज रहा है, जनता इस बात को कह रही है। तो कहने का अर्थ है कि वो मेरा पुराना क्षेत्र है, तो हमको अकेले आप कैसे लेंगे? आपके साथ वो जन सैलाब नहीं दिख रहा, अकेले घूम रहे हैं आप। देखिए कई चीज़ें भीड़ से राजनीति नहीं। तो दिखाने की होती है ना। अभी जब दिखावा, जब पार्टी चाहेगी दिखाने के लिए, कहेगी कि पार्टी का भीड़ दिखाओ, तब दिखाया जाएगा। क्योंकि अब भीड़ दिखाने, हम किसको चुनौती दे रहे हैं? किसको चुनौती देंगे हम? ये तो अपना घर है, इसमें चुनौती देने की बात नहीं। इसमें जन समर्थन की एक समूह की बात है, एक विचार की बात है। और अपना हम यहाँ चुनौती देने किसी को नहीं आए हैं। लेकिन मानक ऐसा है, बोलते हैं ना कि चावल का हंडी जब पक जाता है तो सभी चावल को दबाया नहीं जाता। एक ही चावल का दबाने से पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं पका है। तो माहौल ही ऐसा बन जाता है, पता चल जाता है कि जनता का रुझान क्या है। चलिए एक सवाल, घाटशिला अगर चुनाव लड़ते हैं मुद्दे क्या होंगे जिससे कि आप लोग को लगता है कि भाई हमारे फ़ायदे में जा सकते हैं? देखिए जेएमएम के पक्ष में तो कई मुद्दे हैं, वहाँ सहानुभूति वोट है और जो है जेएमएम को माना जा रहा है कि भाई उनके साथ आदिवासी वोटर्स हैं। आपके लिए क्या मुद्दे ऐसे होंगे? आप लोग घाटशिला में कौन से ऐसे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाइएगा? मेरे लिए तो खास एक मुद्दा कि मैं खुद रमेश हांसदा उस क्षेत्र, उस मिट्टी में पला बड़ा, मैं उस क्षेत्र का हूँ, सब चीज़ों को जानता हूँ और जनता जानती है मेरे बारे में, मैं जनता को जानता हूँ। और वहाँ की जो मुद्दाएं हैं वो मेरे रग रग खून खून में बसी है। मैं वर्षों से उस पर आंदोलन और लड़ाई लड़ता आया हूँ। जब हरेंद्र नाथ मुर्मू देश परगना घाटशिला हुआ करते थे, उस समय मैं ग्राम गणराज्य की बात करके ये अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया हूँ। इसलिए जनता जानती है कि फलना यदि ये पे आता है तो कई चीज़ें हैं जिसका सोल्यूशन चुटकी बजा के हो सकता है। पिछले दिनों मैं गुड़ाबांधा जंगल इलाका नक्सल बेल्ट में गया था, 2 दिन की बात है। सिंहपुरा हाट में मैं ऐसी भ्रमण कर रहा था तो कई लोग मुझे पहचान लिए, मुझसे मिले, बात किए, हम भी लोगों से बात किए। कई पारा टीचर उसमें थे, कई कलाकार लोग थे। तो कई चीज़ें सामने आई और उन लोगों ने कहा कि आप लोग के न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज घर घर में मोबाइल दिखता है तो हम चीज़ें उन तक, गांव तक पहुंच रही है। तो उन लोगों ने क्वारी किया मुझसे, हमने क्या बोलता आप आ रहे हैं, हमने, मैं कोशिश जारी है। तो मुद्दाएं तो बहुत है और समय आने पर ऐसे मुद्दे हैं कि मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूं कि मुद्दाओं की जब बौछार करेंगे तो सरकार सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब सारे पत्ते भी बचा के रखे हैं। सब अभी पत्ते बचे हुए हैं और जिस दिन बौछार करेंगे सरकार के पास उसको जवाब देने के लिए सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि इसका काट क्या है। और इसी वजह से कुछ लोग तो ये भी भ्रम फैला रहे थे कि कुछ लोग की बीजेपी के दावेदार सब उनके संपर्क में, तो ये सब भ्रम फैलाने की बात है, इन पर विश्वास भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। और कुणाल सारंगी जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ही लिखा था कि बीजेपी के कई उम्मीदवार जो है उनके संपर्क में, आप संपर्क में थे कि नहीं थे? कि हम पार्टी में सपोर्ट करेंगे। इतना बुरा दिन तो रमेश हांसदा का नहीं आया कि मैं किसी से संपर्क करूं। बरसों मैंने सींचा है इस जिले को की राजनीति को, चीना ठोक के मैं कह सकता हूं, जनता के लिए मैंने 17 केस खाए हैं। 2 बार मैं जेल गया, घाटशिला का जेल भी, जमशेदपुर का जेल भी। अपने लिए नहीं गया था, मैं जनता के हित की लड़ाई के लिए गया था। इतिहास गवाह है, जनता देखी है। इसलिए इतना रमेश हांसदा कमज़ोर नहीं हो सकता है। सुमेश सोरेन जो कैंडिडेट है उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? माना जा रहा है घोषणा, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, रामदास जी के अगर बेटी चुनाव लड़ते हैं, तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, सुमेश सोरेन मेरा व्यक्तिगत रूप से, पार्टी को छोड़ दिया तो मेरा भतीजा है और मैं प्रतिनिधि के रूप में कभी नहीं देखता हूँ। ये लड़ाई यदि मुझे पार्टी देगी तो ये लड़ाई मैं अपनी पार्टी को जीत के रूप में मैंने पहुँचाऊँगा। प्रतिद्वंदिता मेरे पास, मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। शुभकामनाएं उसको भी रहेगी, लेकिन मैं अपनी पार्टी को जीत दिलाने में, मैं अपनी पार्टी को भरोसा दिया हूँ और हम लोग अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत के लिए। आपने तमाम उन सवालों को, जो सवाल दर्शक के रूप में लोगों का मन में घाटशिला उपचुनाव को लेकर है,
तो उन सवालों को पूछने की कोशिश किया। अब आपकी राय है रमेश हांसदा और ये पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।